डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, कक्षा 8 की वर्कशीट है। पाठ नंबर 5 है उद्योग। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे नीचे सूची बनी हुई है, साफ सफाई से संबंधित चीज़ें। साफ सफाई में क्या क्या प्रयोग आता है? जैसे साबुन आती है, बाल्टी प्रयोग की जाती है, मग प्रयोग किया जाता है। अन्य चीज़ें आप लिख सकते हैं, जैसे डिटर्जेंट लिख सकते हैं। डिटर्जेंट के अलावा आप लिख सकते हैं झाड़ू लिख सकते हैं, झाड़ू और पोंछा लिख सकते हैं। डिटर्जेंट वगैरह जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा, खाना बनाने और खाना खाने से संबंधित। खाना बनाने में क्या क्या आते हैं? जैसे कुकर आता है, कुकर लिख सकते हैं। और जैसे थाली, कटोरी, गिलास इन्होंने दिया हुआ है। जैसे डोंगा भी आप इसमें लिख सकते हैं, डोंगा। और क्या लिख सकते हैं? बहुत सारी ऐसी रसोई की चीज़ें हैं जो खाना बनाने में प्रयुक्त की जाती हैं। चम्मच लिख सकते हैं, चम्मच। तो ये सारी चीज़ें जो है खाना बनाने में प्रयोग की जाती है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित कलम, पुस्तक, शार्पनर लिख सकते हैं, शार्पनर। ज्योमेट्री बॉक्स लिख सकते हैं और पेंसिल लिख सकते हैं, इरेजर लिख सकते हैं। तो इससे संबंधित आप ये लिखें। साइकिल, रिक्शा, ऑटो यातायात से संबंधित कार लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स हैं जिनके नाम आप इसमें लिख लें। और अन्य, जैसे अन्य में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके आसपास की वस्तुएं। जैसे मशीन लिख सकते हैं, मशीनें लिख सकते हैं। और जैसे चप्पल, जूते, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो जूते हमने लिख दिए और अन्य आप लिखें। बहुत सारे इसमें ऐड कर सकते हैं, हमें केवल इनको ऐड करना है। किस तौर पर ऐड करना है? क्या ये वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं? नहीं मिलती। सारी की सारी वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती। यदि नहीं तो फिर ये हमें कहाँ से और कैसे मिलती है? ये हमें उद्योगों से मिलती है। और उद्योगों में कहाँ से आती? कच्चे माल से बनती हैं। देखते हैं उद्योग क्या है। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। ये कहते हैं कि कच्चे माल को परिवर्तित किया जाता है, यानी उनमें परिवर्तन करके मूल्यवान वस्तुओं में बदल दिया जाता है। इन्हें विनिर्माण, अक्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहा जाता है। इन्हें द्वितीयक स्तर या दूसरे स्तर की गतिविधियां भी कहते हैं। यानी एक स्तर से दूसरा स्तर आ जाता है जब वस्तुएं इस तरह की बनाई जाती हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। हम 4 वर्गों में इसको बांटेंगे। कच्चे माल के आधार पर पहला उद्योग रहेगा कृषि उद्योग, दूसरा खनिज आधारित, तीसरा समुद्र आधारित और चौथा वन आधारित। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि उद्योग के बारे में। इसमें कच्चे माल के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है कृषि के तौर पर, जो हमें कृषि से अथवा खेतों से प्राप्त होता है। जैसे वनस्पति फसल होती है, जंतु आधारित भी इसमें आता है, दूध और चमड़ा इत्यादि। और इनसे क्या क्या वस्तुएं बनती हैं? जैसे गन्ने से चीनी बनती है, सरसों से तेल निकाला जाता है, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, गेहूं से आटा बनाया जाता है, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि, चमड़े से बैग बनाए जाते हैं। इस तरह की जो कृषि आधारित चीज़ें हैं जो हमें खेतों से मिलती हैं और पशुओं से मिलती हैं, उनसे हम ऐसी वस्तुएं निर्मित करते हैं जो मूल्यवान होती हैं, आगे प्रयोग की जाती हैं। जैसे दूध से हम पनीर बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, जो
दूसरे स्तर पर प्रयोग किए जाते हैं। फिर आता है खनिज आधारित। खनिज जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, धातुएं अधातुएं इसमें आ जाती है। इनसे क्या क्या बनाया जाता है? जैसे लोहे से सरिया बनाया जाता है और अन्य उपयोगी सामग्रियां बनाई जाती हैं। तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं और अन्य उपकरण। एल्युमिनियम से बर्तन बनाए जाते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार के बर्तन बनते हैं। लोहे से भी बनते हैं, स्टील से बनते हैं। तो इन सब खनिजों से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से समुद्र आधारित में आता है सागर और महासागर से प्राप्त सामग्री। इनसे क्या मिलता है? जैसे मछली मिलती है, समुद्री भोजन मिलता है। पेड़ पौधे भी होते हैं समुद्रों में, उनसे भोजन प्राप्त होता है। मछली का तेल मछली से मिलता है, सीप से मोती मिलते हैं। वन आधारित, वनों से प्राप्त सामग्री। वनों से हमें पेड़ और पेड़ों के उत्पाद मिलते हैं। कागज़ के लिए लुगदी मिलती है जो पेड़ों से प्राप्त होती है। शहद मिलता है और विभिन्न प्रकार के पौधों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वनस्पति तेल। वनस्पति तेल को हम किस में वर्गीकृत करेंगे? हम इसको वर्गीकृत करेंगे कृषि आधारित। चमड़े का जूता, चमड़े का जूता ये भी कृषि आधारित। ब्रेड बनाना, तो ब्रेड बनाना किस में आएगा? ये आएगा, ब्रेड बनाना किस में देखा था हमने? गेहूं का आटा, ये भी इसी में देखा था, कृषि आधारित। ये भी कृषि आधारित। कागज़ हमने वन आधारित देखा था, ये वन आधारित आएगा। पहले तीनों आएंगे कृषि आधारित और कागज़ आएगा वन आधारित। कच्चे माल के आधार पर नमक उद्योग को किस प्रकार के उद्योग में रखेंगे और क्यों? नमक जो उद्योग है वो आपका आएगा समुद्र आधारित। क्यों आएगा? क्योंकि हमें नमक जो है वो समुद्रों से प्राप्त होता है। उद्योग किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 है। इसके क्या लाभ हैं? उद्योग, वास्तव में उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। ये इसका आंसर है, ये लिख देंगे। आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का प्रयोग किया उनकी एक सूची बनाइए और उनके लिए कच्चे माल के आधार पर उनका प्रकार बताइए। मान लीजिए आपने आज क्या प्रयोग किया? आपने खाना खाया। खाना खाने से पहले आप नहाए। नहाना, खाना, मान लीजिए आपने ये चीज़ें की। नहाने में क्या प्रयोग किया? नहाने के लिए जैसे बाल्टी प्रयोग की और मग प्रयोग किया, प्लास्टिक का मग और प्लास्टिक की बाल्टी या स्टील की बाल्टी। मान लीजिए इन दो चीज़ों का प्रयोग किया, साथ में पानी का भी प्रयोग किया। अब इनको किस में रखेंगे? बाल्टी, मग स्टील की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, तो ये दोनों आएंगे खनिज आधारित में। पानी किस में आएगा? पानी कहाँ से मिलता है? पानी ज़मीन से मिलता है, सप्लाई से मिलता है, नदियों से मिलता है, तो इसको समुद्र आधारित में रख सकते हैं। इसको समुद्र आधारित में रखा जा सकता है। वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी नदियों से आता है। यहाँ पर हमारे 4 स्रोत हैं, 4 में तो समुद्र आधारित आएगा। उसके बाद जैसे खाना खाया, खाने में बर्तनों का प्रयोग किया और सब्जियों का, उसमें रोटी का भी प्रयोग किया, तो रोटी किस में आएगी? रोटी आएगी इसमें कृषि आधारित में। और जैसे उसमें प्रयोग किया बर्तनों का, सारे बर्तन आ जाएंगे खनिज आधारित में, क्योंकि वो लोहे, स्टील, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि से बनते हैं। तो इस तरह से आप जो जो चीज़ें प्रयोग करते हैं उनके आधार पर बांट सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।